सावधानी से सुन लेना मेरी बात को। उस अदालत में अगर सिफारिश चलेगी तो जसावली वाले हनुमान जी की चलेगी कि ये कथा सुनने के लिए आता था, इसने कथा सुनी है। लेकिन भगवान कहेंगे शर्त एक है हनुमान जी, आपके चरणार बिंदों में आकर के जो कथा सुना है हम उसे माफ तो कर देंगे, लेकिन शर्त एक है कि अपने श्रोताओं को समझा दो कि गलती करने के बाद गलतियों को दोहराना नहीं। इतना सोच लो, हो गई अब लो नसानी अब ना नसई हो। गलती की है, हो जाती है गलती, बड़े बड़े लोगों से हो जाती, समझदार लोगों से भी गलती हो जाती, भूल हो जाती है, लेकिन हनुमान जी क्षमा कर देंगे। हम इस शर्त के साथ क्षमा करेंगे कि वो भूल को स्वीकार करे और दोहरावे ना। अगर उसने दोहराया नहीं तो उसी जगत में उसका प्रायश्चित हो जाएगा और मैं उसे क्षमा कर दूंगा, निश्चित रूप से वो पाप मुक्त हो जाएगा, पाप मुक्त हो जाएगा। तो गुंजाइश यही है बस, इसलिए संभल लो, जरा सुधर लो और सुलझ लो। ये मौका बहुत अच्छा मिला है, ये स्वर्णिम अवसर मिला है, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु मैं तो पहचान गया कि आप नारायण हैं। भगवान भी मन ही मन बोले मैं भी पहचान गया कि आप कौन हैं, लेकिन फिर भी आप अपना परिचय तो दे दो, परिचय दो। एक मंद में मोह बस, हनुमान जी ने यही परिचय दिया अपना। एक मंद में मोहि बस कुटिल हृदय अज्ञान। देखो इतना बड़ा ज्ञानी अपने को अज्ञानी कह रहा है कि नहीं कह रहा है। ईश्वर के सामने वो अपना प्रणिपात निवेदित कर रहा है कि मैं अज्ञानी हूं। बताओ भगवान के सामने तुम ज्ञानी बनोगे? ज्ञानी बनोगे? भगवान के सामने बुद्धिमान बनोगे? एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोह विसारे दीन बंधु भगवान। हे प्रभु मुझे भूलिए नहीं, पाहि माम आपकी शरण में मैं आया हूं, मुझे स्वीकार करिए, मुझे स्वीकार करिए। अच्छा यहां हनुमान जी की शरणागति है, और जो शरणागति की बेदी पर बैठने के लिए जाता है, जो शरणागति प्राप्त करने जाता है, वो कथा वाचक बन के नहीं जाता है। बोलो जाता है कि कथावाचक बन के है? अच्छा सेवक स्वामी के सामने पहुंचेगा शरणागति लेने तो कथा सुनाएगा? स्वामी के चरणार बिंदों में बैठ जाए, शरणागति मिल जाए, फिर स्वामी ही कथा सुनाएगा उसको, सेवक को। बोलो सुनाएगा कि नहीं? तो यहां हनुमान जी ने शरणागति ली कि नहीं। एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोह विसारे दीन बंधु भगवान, प्रभु पहचान परऊ गहे चरना। बोलो ये शरणागति है कि नहीं? ये शरणागति है, यहां शरणागति हुई है। और एक अच्छी बात आपको बता दें, शरणागति का एक पुष्ट प्रमाण और दे रहे हैं आपको। वो ये है कि जैसे चरण पकड़ लिया, चरण पकड़ना अलग बात है। आपने चरण पकड़ लिया किसी का, किसी संत का पकड़ लिया, या विद्वान का पकड़ लिया, या महापुरुष का पकड़ लिया आपने, या जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है उसका चरण आपने पकड़ लिया। लेकिन वो व्यक्ति आपको स्वीकार कर ले हृदय से, ये अलग बात है। आपने स्वीकार किया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति ने आपको स्वीकार कर लिया हो। इसकी पुष्टि कैसे होगी? हनुमान जी ने तो चरण पकड़ लिए, लेकिन इसकी पुष्टि कैसे होगी कि हनुमान जी को स्वीकार कर लिया भगवान ने? किष्किंधा कांड चल रहा है। कौन सा कांड चल रहा है? किष्किंधा कांड। बहुत अच्छी व्याख्या है, एक एक शब्द पर बोल रहा हूं। और ठीक 4:30 बजे तक आरती करवाऊंगा, ठीक है ना? कितने बजे तक? 4:30 बजे आरती होगी। 2-2, 4-4 किलोमीटर, 5-5 पे गांव हैं, 2 किलोमीटर से तो कम होएगा नहीं। ये तो जसावली तीर्थ क्षेत्र है, मारुति क्षेत्र है, आसपास गांव लगे हुए हैं, जाना भी पड़ता। ठंडी का भी टाइम है, मौसम भी ठंडा होता जा रहा है। कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, आनंद रहेगा सब। तुम तो मन लगा के सुनना, सुनते रहो, मन लगा के सुन ही रहे हो।
हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैंने आपको पहचान लिया। चरण पकड़ लिया हनुमान जी ने प्रभु राम का। भगवान ने अभी देखा है हनुमान जी को, स्वीकार किया है कब? जब हृदय से लगा लिया तब, और जब तक हृदय से नहीं लगाया तब तक स्वीकार नहीं किया। लेकिन हृदय से कब लगाया? गोस्वामी जी कहते हैं हृदय से कब लगाया? कहा जब निज तन प्रगट प्रीति उर छाई। निज तन, जो ब्राह्मण का भेष बनाए थे उस भेष को दूर किया, और जो ओरिजिनल भेष था, क्यों भाई, रुद्र देह तजनेह बस बानर भय हनुमान, जैसे निज तन प्रकट किया तो गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय निज तन प्रगट प्रीति उर छाई। तब रघुपति, आगे बड़ी अच्छी बात, बार बार हनुमान जी ये कह रहे थे कि मुझे स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। भगवान ने कहा कि हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं। क्यों? बोले हमारे दरबार का नियम है। क्या नियम है? हमारे दरबार का नियम है निरमल मना जन सो मोहि पावा। ओ मोहि कपट छल छिद्रन भावा। निर्मल अंतःकरण वाले को मैं स्वीकार करता हूं। हनुमान जी बोले तो गड़बड़ी यही है कि अभी ब्राह्मण का भेष बनाए हुए। तो निज तन प्रगट, जैसे निज तन प्रगट प्रीति उर छाई। लक्ष्मण जी ने कहा एक मिनट प्रभु, क्या बात है लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा पहले आप ये बताओ कि आप इनको स्वीकार कर रहे हैं? भगवान राम बोले विचार कर रहे हैं। भाई स्वीकार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हनुमान जी बोले प्रभु विचार मत करो, अब तो स्वीकार करो। क्यों? मैंने निज तन निर्मल मनजन सो मोहि पावा। आपके दरबार का अगर ये नियम है तो मैंने निज तन प्रकट कर लिया है, अब विचार करने की जरूरत नहीं, अब तो स्वीकार करिए, अब तो स्वीकार करिए, विचार नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, आप अगर स्वीकार ही कर रहे हैं तो पहले ये बताएं कि किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं, किस रूप में? भगवान ने कहा कि ये तो हनुमान जी से ही पूछा जाए कि किस रूप में आना चाहते हो, किस रूप में? हनुमान जी बोले प्रभु केवल शिष्य बन करके आना चाहता हूं। क्या बन के? शिष्य। बस आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा हूं, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। बस गुरु और शिष्य का संबंध यहां हो। भगवान ने कहा एक बात बताओ, गुरु अभी तक बनाया नहीं? अभी तक गुरु बनाया कि नहीं बनाया, पहले ये बताओ। कहा बचपन में बनाया था शिक्षा गुरु सूर्य भगवान को। क्यों? किसको बनाया था गुरु? सूर्य भगवान को बनाया था। भानु सो पढ़ने गए, भगवान भास्कर के यहां पढ़ने गए थे हनुमान जी। कब? बचपन में। कहे शिक्षा गुरु। तो जब गुरु बना लिया है तो फिर अब बार बार गुरु क्यों बना रहे हो? कहे महाराज सुनिए, तो बचपन में मैंने शिक्षा गुरु बनाया। अरे भैया बचपन में तो सभी शिक्षा गुरु बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते? लेकिन हे सरकार, उस गुरु से भी काम चल जाता, लेकिन अब वो गुरु शायद शिक्षा देने के बाद मुझे दोबारा स्वीकार न कर सके। क्यों नहीं करेंगे? हम पूछें? कहे नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करेंगे स्वीकार? स्वीकार कर लेंगे वो। कहे हमसे गलती हो गई। क्या? बाल समय रवि भक्त लो, गलती हो गई हमसे। क्यों भाई? अच्छा इतना खतरनाक चेला जो गुरुआई को खावे को दौड़े। अच्छा एक बात बताओ, फिर स्वीकार? अब दोबारा फिर कहें कि ये हम आए हैं हमको स्वीकार करो। भूल हो गई या बचपना था, ये मेरी भूल हुई। लेकिन हे प्रभु, मैं ये चाह रहा हूं कि विरक्त मंत्र
आपसे लूं। कौन सा मंत्र? विरक्त मंत्र। विरक्त मंत्र लेने की इच्छा है, क्योंकि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले चुका हूं। तो जब आजन्म में ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले चुका हूं तो विरक्त दीक्षा लेने की इच्छा है। और अभी तक मैं गुरु की तलाश कर रहा था, लेकिन आज मुझे गुरु मिला। अरे अभी तक तो जीवात्मा भटकता रहता था कि ऐसा गुरु मिले जो परमात्मा से मिला दे, ऐसा गुरु मिले जो परमात्मा से मिला दे। क्यों भैया, यही इच्छा रहती थी शिष्यों की कि नहीं? तुम सब बैठे हो यही तलाश में हो, ऐसा गुरु मिले कि जो परमात्मा से मिला दे। हनुमान जी बोले परमात्मा स्वयं ही आ गया, तो अब गुरु दूसरा तलाशने की जरूरत नहीं है। अब तो डायरेक्ट आप ही मुझे मंत्र दे दीजिए, क्योंकि परमात्मा ही मुझे मिल गया। प्रभु पहचान अरे परऊ गही चरना, ओ सो सुख उमा जाहे नहीं बरना। इसलिए स्वयं परमात्मा मिल गया, तो गुरु भी आप ही हों और ईश्वर भी आप ही हैं, इसलिए आप ही मुझे मंत्र दे दीजिए। और मंत्र लेना है विरक्ति का, विरक्त मंत्र। भगवान ने कहा तो कोई बात नहीं है, तुम शरणागति की बेदी पर आ गए हो, अब हम तुम्हें मंत्र दे रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले एक निवेदन है, गृहस्थी मंत्र तो कहीं भी दिया जा सकता, कोनो गांव में ले लो गृहस्थी मंत्र, अरे पचोकड़ा में ले लो, मछंड में ले लो, भिंड में ले लो। लेकिन यदि आपको विरक्त मंत्र लेना है तो समीप में अगर आओगे तो मारुति क्षेत्र जसावली आना पड़ेगा, तीर्थ क्षेत्र में। समझ गए हो कि नहीं? किस क्षेत्र में विरक्त संस्कार होगा? तीर्थ क्षेत्र में। ज्यादा दूर नहीं जा सकते हो भाई, तो आप यहीं आ जाओ, पास के हो तो हनुमान जी के दरबार में आ जाओ, ये भी तीर्थ है। अगर आपको और कहीं तीर्थ में ही लेना है तो अयोध्या चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ। क्यों भाई, किसी तीर्थ में चले जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा ये बताइए, ये किष्किंधा में जो पंपापुर है ये कौन सा तीर्थ है? पंपापुर कौन सा तीर्थ है ये? इसमें एक राजा भी है, वो राक्षस है, धार्मिक राजा नहीं है। अच्छा बोलो, पंपापुर का राजा कौन था? लालू? अच्छा बाली था, कोई लालू बोल पड़ा नीचे से। अच्छा बाली, बाली बाली, वो हमको थोड़ा कम सुनाई देने लगा है, एक थोड़ा कानों में कमी आ गई है। बाली था। अच्छा बोलो भाई, बाली धार्मिक राजा है क्या? भगवान खुद कह रहे हैं, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी। सठ मानी मूर्ख, तो मूर्ख राजा है कि नहीं? इन्हीं कुदृष्टि विलोकत जोई, और ताहे बधे कछु पाप न होई। तो ईमानदारी से बताओ, कुदृष्टि वाला है कि नहीं राजा? सुदृष्टि नहीं है, कुदृष्टि है। बोलो है कि नहीं? ऐसा राजा ये काय का तीर्थ है जहां का राजा भी अन्यायी अत्याचारी हो, और आप ये मान रहे हैं कि ये तीर्थ है? भगवान बोले नाराज मत हो, थोड़ा धैर्य धारण करो। क्या चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा मैं ये चाहता हूं कि यहां दीक्षा मंत्र तो दिया जाए, लेकिन विरक्त मंत्र नहीं। हनुमान जी बोले तो गृहस्थ मंत्र लेना ही नहीं है हमको। भाई काहे को लेना है? हम तो आजीवन ब्रह्मचर्य जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, इसलिए हम काहे को और मंत्र लेंगे? हम तो विरक्त ही मंत्र लेंगे। लक्ष्मण जी बोले तो एक काम करो, 14 साल की अवधि जैसे ही पूर्ण होगी, और ये कन्फर्म है कि इस समय कंप्लीट 12.5 साल हो गए हैं। नहीं 12.5 से ज्यादा हो, 11.5 तो चित्रकूट ही में रहे प्यारे, है नहीं? तो लगभग 2 साल बाकी बचे हैं, 22 महीने कुछ ऐसा जोड़ा गया था हिसाब। 20 महीने 22 महीने बचे हैं, तो थोड़ा इंतजार करो। हनुमान जी बोले किस बात का इंतजार? कहे विरक्त दीक्षा लेने का इंतजार करो। क्यों? कहे लंका से वापस जाएंगे तो पहले तो चित्रकूट ही मिलेगा, तो तुम्हारे कारण चित्रकूट में रुक जाएंगे, मंत्र ले लेना मंदाकिनी के किनारे। और यदि ज्यादा नहीं है तो फिर तुरंत ही चित्रकूट के बाद प्रयागराज, नो भाई है ना प्रयागराज,
तो त्रिवेणी के तट पे मंत्र संस्कार हो जाएगा। और यदि तुम्हें थोड़ा और तसल्ली है तो सीधे अयोध्या में सरयू के किनारे, क्या दिक्कत है, 20-22 महीने रुक जाओ तो परेशानी कुछ। हनुमान जी बोले अयोध्या में, हाँ, या चित्रकूट में, प्रयाग में? हनुमान जी बोले बस यही तो बात है। लक्ष्मण जी आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां? लक्ष्मण जी बोले पंपापुर, किष्किंधा, प्रवसन पर्वत, ऋषमु पर्वत, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पहाड़, ये सब दिखाई दे रहे हैं। और क्या दिखाई दे रहा है? हनुमान जी बोले मुझे अयोध्या धाम दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण जी बोले अयोध्या धाम? हनुमान जी बोले हाँ। हंसी आ गई लक्ष्मण जी को। अयोध्या धाम तुमने कभी जिंदगी में देखी अयोध्या? जहां रहते हो उसी को अयोध्या धाम मानने लगते हो? अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मण जी को अयोध्या दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हनुमान जी अगर कह रहे हैं कि मुझे अयोध्या धाम दिखाई दे रहा है, तो पूछा भी तो जाएगा कि कैसे दिखाई दे रहा है। हनुमान जी ने कहा इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने प्रभु राम का दर्शन किया तो इसके पहले तो मुझे पंपापुर भी दिखाई दे रहा था, प्रवसन पर्वत भी दिखाई दे रहा था, यहां अन्य पर्वत भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन लक्ष्मण जी जब से मैंने प्रभु राम का दर्शन किया है तब से मुझे अयोध्या धाम ही नजर आ रहा है, क्योंकि अवध तहीं जहां राम निवासु, जहां राम जी हैं वही अयोध्या है। या तो इस चौपाई को अलग करो। भगवान राम ने कहा तुम्हारी हिम्मत है? बोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल हिम्मत नहीं है, ये तो सही बात है। अवध तहीं यह राम निवासु, बोले ये तो हमारे लिए ही कहा गया था, क्योंकि मैं अयोध्या, आप ही ने तो कहा था लक्ष्मण अयोध्या में रहो, मेरी आज्ञा है। और जब मैं आपके साथ चल दिया तो भगवान ने कहा आज्ञा नहीं मान रहे हो, तो लक्ष्मण तुम्ही ने तो कहा था अवध तहीं जहां राम निवासु। तुलसीदास जी ने पुष्टि की कि नहीं की कि जहां प्रभु आप हैं वहीं अयोध्या है, जहां आप नहीं है वो अयोध्या नहीं है। बड़भागी बन अवध भागी, और जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। अभागी अयोध्या है और बड़भागी ये वन है, क्योंकि जहां पर आपके चरण पड़ गए वही अयोध्या बन गई। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि आपका दर्शन मैंने जब से किया है, पंपापुर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे अयोध्या धाम दिखाई दे रहा है। इसलिए आज मैं अयोध्या में खड़ा हूं। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण अब तुम चुप हो जाओ, विरक्त मंत्र लेना है वो अयोध्या जैसे तीर्थ में लेना है, तो यही तो अयोध्या है। लक्ष्मण जी को ये लगा कि मैं कह तो गया, लेकिन हमारी बात की प्राथमिकता कुछ रही नहीं। हो सकता है कि मैं गलती बोल गया, लेकिन लक्ष्मण के दिमाग में फिर एक बात आई। बोले रुकिए प्रभु रुकिए। भगवान के चरण पकड़ लिए लक्ष्मण। भगवान बोले क्या बात है? कहे सरकार निवेदन है ये, अयोध्या कौन सी प्रमाणित है पहले ये बताओ। भगवान ने कहा प्रमाणित? हाँ। अच्छा तुम बताओ कौन सी प्रमाणित अयोध्या है? लक्ष्मण जी बोले वो अयोध्या प्रमाणित है कि जो सरजू के तट पे है, वो अयोध्या प्रमाणित है। अब यहां सरजू का तट कहां है? अब कैसे माना जाए कि अयोध्या ही? सरजू कहां है? उत्तर दिश सरजू बह पावन, वो अयोध्या प्रमाणित है। और जब सरजू नहीं है तो अयोध्या नहीं। अच्छा तो फिर उस समय तुमने क्यों स्वीकार किया था कि जहां आपके चरण हैं वहीं अयोध्या है? लक्ष्मण जी बोले हमें अयोध्या छोड़नी थी। जब छोड़नी थी तो हमने अर्थ लगा लिया। हाँ भाई, लेकिन सही बात तो यह है कि जो अयोध्या प्रमाणित वही है कि जो सरजू के तट पर हो।
भगवान बोले हनुमान जी तो अब तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, अब क्या किया जाए, क्योंकि और कुछ होता तब तो ठीक था, लेकिन सरजू जी को कहाँ लाएं? क्यों भाई, कहाँ अयोध्या, कहाँ पंपापुर, सरजू को कहाँ लाएं? हनुमान जी बोले सरकार कृपा हो जाए आपकी तो क्या नहीं हो सकता। कैसे? ये बताइए गंगा जी कहां से निकली हैं प्रभु? भगवान ने कहा हमारे पद नख से गंगा निकली है। बोलो भैया गंगा जी कहां से निकली हैं? भगवान के पद नख से गंगा निकली हैं। तो हनुमान जी ने कहा जब गंगा जी आपके पद नख से निकली हैं तो सरजू जी कहां से निकली? भगवान बोले सरजू तो हमारे नेत्रों से निकली। कहां से निकली हैं सरजू जी? नेत्रों से। निकली कि नहीं निकली? तो कहा जब सरजू आपके नेत्रों से निकली हैं तो सरजू का उद्गम स्थल नेत्र है ना आपका। हाँ, तो उद्गम स्थल आपका नेत्र है तो वो नेत्र तो यही है। भगवान बोले हाँ है तो, है तो कृपा कर दो तो सरजू निकल जाए, निकल जाए सरजू। जैसे ये भाव भगवान राम ने सुना श्री हनुमान जी का कि कृपा करके अगर आप सरजू को प्रकट कर दें, उद्गम स्थल तो यही है ना, बस प्रकट करने की जरूरत है तो यहां सरजू प्रकट हो जाएं। उसी समय तब रघुपति उठाए उरलावा ओ निज नैनन जल सींच जुड़ावा। भगवान ने हनुमान जी को उठाया और हृदय से लगाया, भगवान के नेत्रों से आंसुओं की धार लग गई। तुलसीदास जी कहते हैं आंसुओं की धार नहीं है, ये सरयू जल की धार है। हनुमान जी को स्नान करा रहे हैं भगवान। क्या करा रहे हैं? स्नान। इसलिए आंसू शब्द का प्रयोग नहीं आया। कहे तब रघुपति उठाए उरलावा और निज नैनन जल सींच। जल, जलमानी आंसू नहीं होता, जलमानी गंगा जल, सरजू जल, मंदाकिनी जल, नर्मदा जल। क्यों यही जल है ना कि आंसू? नहीं नहीं नहीं, आंसू नहीं होता। समुद्र का एक गिलास क्या 100 ग्राम जल नहीं पी सकते हो तुम पानी, क्योंकि खारा है वो। बोलो है कि नहीं? और आंसुओं का क्यों भैया कैसा होगा स्वाद? कोको कोला जैसा। हम तो पिए नहीं हो, तुम लोग पिए हो कोको कोला। क्यों? कोको कोला हम नहीं पिए हैं, पेप्सी हम नहीं पिए हैं, लेकिन तुम लोग पिए होगे, हो सकता वैसे ही स्वाद हो। लेकिन सत्य तो यह है कि भगवान की आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, भगवान की आंखों से जल निकलता है, और जल भी निकलता है तो वो सरजू जल होता है प्यारे। इसलिए निज नयन जल सींच जुड़ावा, स्नान करा दिया सरजू जल से हनुमान जी को। अब बोलो भैया दीक्षा के पहले स्नान होता है कि नहीं होता? दीक्षा के पहले क्या होता है? स्नान होता है। और तीर्थ में अगर दीक्षा लो तो वहां जो सरोवर हो, जो नदी हो, पहले उसमें स्नान करने जाना पड़ता है। तो हनुमान जी ने स्नान कर लिया सरजू जी में। अब सरजू जी में स्नान कर लिया, अब बोलो मंत्र लेने के अधिकारी हो गए कि नहीं हो गए? हो गए अधिकारी मंत्र लेने के। और जब मंत्र लेने के अधिकारी हो गए तो अब मंत्र मिलना चाहिए। आहा, शरणागति, इसको क्या कहते हैं? शरणागति। ध्यान से सुनना, ये किष्किंधा कांड में हनुमत शरणागति। हृदय से लगा लिया, आंसुओं की धार नहीं, ये सरजू जी की धार हनुमान जी को स्नान करा रही है, नेत्रों से सरजू धार निकल रही है। अब स्नान हो गया, भगवान ने कहा अब तुम संतुष्ट हो? कहे सरकार कृपा और कर दीजिए थोड़ी। क्या कृपा? ये कर दीजिए कि आप मेरी ओर थोड़ा देख लीजिए, दृष्टिपात मेरी ओर। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा। तो पहले तो उठाया हनुमान जी को, हृदय से लगाया, तो हनुमान जी की गर्दन कहाँ आ गई थी? भगवान के कंधे पर आ गई थी। आ गई थी कि नहीं आ गई थी? तो इस तरह से मुद्रा है कि हनुमान जी की गर्दन है भगवान राम के कंधे पर और भगवान सामने देख रहे हैं।
हनुमान जी बोले सरयू जल में स्नान करा दिया है, थोड़ी सी कृपा और कर दीजिए, क्या थोड़ा मेरी ओर देख लीजिए। भगवान बोले देखे लेता हूं। तो गर्दन मोड़ के जैसे ही देखा तो हनुमान जी के कान से भगवान का मुख टकरा गया। हनुमान जी बोले मंत्र फूंक दीजिए। जब मुख लगा ही गया कान से, क्यों भैया, तो अब विलंब करने की कौन जरूरत है, थोड़ा सा कृपा करके अब तो मंत्र फूंक दीजिए, अब विलंब करने की जरूरत नहीं है। आहा, लक्ष्मण जी महाराज तो देखते ही रह गए। ऐसी शरणागति लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तो 12 ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लेकिन ऐसी कृपा तो मेरे ऊपर नहीं हुई है जैसी कृपा आज हनुमान जी के ऊपर हो रही है। मंत्र दे दीजिए। मानस का ये दोहा मंत्र है। सो अनन्य हस जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यह है मंत्र। तुलसीदास जी महाराज को भी यही मंत्र मिला है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं ज्ञान, वंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग। बोलो तुलसीदास जी को भी यही मंत्र मिला कि नहीं? और आपसे एक बात बताऊं, नरहर दास जी ने मंत्र दिया था तुलसीदास जी को, लेकिन वास्तविक मंत्र तो हनुमान जी ने दिया था तुलसीदास जी को। नरहर दास जी ने तो दिया ही था। तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम है श्री नरहर दास जी। तो नरहर दास जी ने तो परंपरागत मंत्र दिया, लेकिन तुलसीदास जी को असली मंत्र किसने दिया? हनुमान जी ने दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं ज्ञान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग, पान सिय राम मैं सब जग जानी, ओ करहु प्रणाम जोर जुग पानी। से राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये मंत्र हनुमान जी के द्वारा मिला है तुलसीदास जी महाराज को। अब जब मंत्र मिल गया तो एक बात और अच्छी सामने आ गई है, जरा सुनिए थोड़ा। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। मैंने कहा था ना पहले प्रारंभ में ही, कह तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। हनुमान जी से भगवान ने कहा एक बात बताओ कि तुम कह रहे थे जग कारण तारण भव, गुरु बनाना अलग बात है, लेकिन क्या तुम्हारे गुरु में ये सामर्थ्य है कि जगत के जन्म का कारण तुम्हारा गुरु है, कि जगत ही तुम्हारे गुरु के जन्म का कारण है? कि जगत के जन्म का कारण है कि जगत ही जन्म का कारण है? हनुमान जी बोले जग कारण, आप ही जगत के जन्म के कारण हैं। भगवान बोले नहीं नहीं, तुमने ध्यान नहीं दिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनका मैं बेटा हूं, वो मेरे जन्म के कारण है। कहे प्रभु अब छिपाने की जरूरत नहीं है। भंजन धरनी भार, आप पृथ्वी का भार हटाने वाले भी हैं। भगवान बोले इसमें भी गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि मेरी सीता भार्या हैं, उनका हरण हो चुका है। तो जो पृथ्वी की पुत्री सीता हैं, जो मेरी पत्नी हैं, जिनका हरण हो चुका, उनका भार तो मैं अभी तक हटा नहीं पाया हूं। पूरी पृथ्वी का भार कैसे हटाऊंगा? तो ये भी लगता है तुम्हारा भ्रम है। हनुमान जी बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं है, भ्रम नहीं है प्रभु, बस हमारा तो पूर्ण समर्पण आपके चरणार बिंदों में है। भगवान ने कहा कि तो तीसरी बात तुमने कही थी, कह तुम अखिल भुवनपति, मैं अखिल भुवनपति हूं क्या? हनुमान जी बोले हाँ आप अखिल भुवनपति हैं। कहा आप मत कहना अखिल भुवनपति, क्योंकि मेरे पिताजी ने अयोध्यापति बनाने की घोषणा की थी, तो उसका रिजल्ट ये आया कि 14 साल का वनवास।
क्यों भाई, अखिल भुवनपति बनाने वाली घोषणा तुम कर रहे हो, लेकिन मेरे पिताजी ने तो अयोध्यापति बनाने की घोषणा की थी। तो अयोध्यापति की घोषणा जब हुई मेरे नाम की तो मिला 14 साल का वनवास, और तुम्हारे द्वारा अखिल भुवनपति की घोषणा हो रही। क्या जिंदगी भर जंगल में ही रखना चाहते हो कि मैं यहीं भटकता रहूं? हनुमान जी ने कहा, नहीं सरकार, ये तो नर लीला है आपकी। क्या है? नर लीला। सही बात तो यह है कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। जो भी हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है। ये तो आप नर लीला कर रहे हैं, लेकिन हैं आप नारायण। बस मुझे स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा, चलो भाई स्वीकार कर लिए, अब मैं जा रहा हूं आगे। कहा, कृपा करिए थोड़ी सी। क्या? ये पर्वत है ना, पर्वत? हाँ है तो पर्वत, थोड़ा सा इस पर आप चढ़ जाइए। भगवान बोले, पर्वत पे चढ़ूं? कहे, हाँ सरकार। क्यों? इस पर्वत से हमें क्या लेना देना? बोले, इस पर आपका एक दास रहता है। अच्छा, दास रहता है, तो आप थोड़ा सा चढ़ जाइए, कृपा कर दीजिए। भगवान बोले, कैसा दास है कि स्वामी चढ़े पर्वत पे और दास उतर के ना आवे? ऐसा दास? क्यों भाई, ऐसा दास? जैसे आप कहें कि महाराज जी, हमारी इच्छा है कि आप थोड़ा रसोई में कदम रख दो, जैसे यही बैठी हैं, घर में बुलाओ और कहो महाराज जी थोड़े से रसोई में चरण पड़ जाएं। हम कहें काय के लिए? बोले, कृपा करके आप। क्यों? आपके हाथ का आज भोजन करना है, तो हम 2 घंटा बनावें भोजन तुम्हारे लाने और घर भर को खिलावें, फिर इसलिए चरण पड़वा रही हो घर अपने रसोई में? अरे भाई ठीक है, चरण पड़ने से क्या है, दृष्टिपात कर दिया जाए तो कल्याण हो जावे। क्यों भाई, दृष्टिपात से कल्याण हो जाए। सेवा जो करे वो सेवक है, और सेवा जो लेवे वो सेवक होता है क्या? परशुराम जी ने यही तो कहा था, सेवक वो है जो करे सिवकाई। कैसा सेवक है कि मैं जाऊं स्वयं, वो उतर के नहीं आ सकता? आखिर तुम भी तो उतर के ही आए हो, वहीं उसी पर्वत से उतर के आए कि नहीं नीचे? हाँ, तो उसको क्यों नहीं लाए हो अपने साथ में? और नहीं लाए हो तो इशारा कर दो, आ जाए वो। कहे, महाराज वो भयभीत रहता है, हम अगर बुलाएंगे भी तो आएगा नहीं। कहा, क्यों? बोले, पहले ही कह दिया था कि हे हनुमान, अगर बाली के भेजे हुए हो तो तुम इशारा कर देना, तो हम भागो तुरंत तजो ये सहला। तो अगर हम करेंगे बुलाने वाला इशारा और वो समझेगा कि भागना है, तो उल्टा और हो जाएगा। क्योंकि क्यों भाई, कहा था कि नहीं कहा था, भागो तुरंत तजो यही सहला। अगर कहीं किसी प्रकार की समस्या है तो इशारा कर देना हाथ से, हम इस पर्वत को छोड़ करके भाग जाएंगे। इसलिए आप ये मत कहो कि बुला लो, उतर के आवे। आप कृपा करके थोड़ा सा चलिए कृपा करके। एक बात आपको बताएं, भगवान भाव के बस में है और भगवान सेवक के बस में भी है। क्यों भाई है? एक तो भाव बस भगवान, और दूसरा भाव ये है, नाना भांति नचायो भगतन ने मोए। और दूसरा ये भाव बस भगवान सुख निधान करुणायन तज ममता मदमान भजिए सदा सीता रमन। तो भाव के वशीभूत भगवान हैं, दूसरा भक्त के वश में भी भगवान हैं। तो आज हनुमान जी के बस में कौन हो गए? भगवान सुमिरी पवन सुत पावन नाम, ओ अपने बस करी राख्यो राम। हनुमान जी ने ही भगवान को बस में कर लिया। कहा, सरकार आपको स्वयं चढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर आप तो आज्ञा करो, मैं ही आपको चढ़ा दूं, मैं ही चढ़ा दूं। एक बात और बताऊं, भगवान राम को सारे संसार के लोगों के मस्तक पर अगर श्री राम को चढ़ाया है और राम जी को शिखर पर पहुंचाया है, तो बोलो उसमें मूल में श्री हनुमान जी का चरित्र है कि नहीं? जल्दी बोलो, है हनुमान जी कि नहीं? चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा।
ऐसे हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को कहां पहुंचा दिया? बोले जन जन के मन मस्तिष्क में स्थापित करा दिया। ये हनुमान जी ऐसे नहीं है, साधारण नहीं है, इनकी बड़ी महिमा है। इसलिए प्रभु आप तो कृपा करो, बस मैं पहुंचाऊंगा। भगवान ने कहा तो कैसे पहुंचाओगे, तरीका बताओ। हनुमान जी बोले हम अपने कंधे पर बिठाल के आपको ले जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले दुनिया के कंधों पर बैठना, बंदर के कंधों पर मत बैठना, क्योंकि बंदर के कंधे पर अगर कोई बैठ गया, ईमानदारी से बताओ तो मंजिल मिल गई क्या? हनुमान जी बोले सरकार बात यह है, इसलिए तो मैं कह रहा था कि मुझे जिस भेष में आया वैसे रहने दो। आप बोले नहीं नहीं असली रूप बनाओ, तो असली बना लिया। अब ये असली भेष में देख रहे हैं ये बंदर है। और सीता जी ने जब कथा सुनी थी तो हनुमान जी से यही तो कहा था कि कथा और सुनाओ, बहुत सुंदर कथा है, और सामने आकर के सुनाओ। तो हनुमान जी ने कहा कथा ही कथा सुंदर है, सुनाने वाला बंदर है। तो सीता जी ने कहा हमें इससे सुंदर और बंदर से नहीं मतलब, हमें तो वाणी से मतलब है, सामने आकर के कथा सुनाओ। बोलो ये सुंदर बंदर की व्याख्या नहीं। यहां लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि प्रभु ये बंदर है, बंदर के कंधों पर बैठ करके मंजिल नहीं मिल सकती है। भगवान ने कहा हनुमान हमारे भाई लक्ष्मण को तुम बंदर दिखाई दे रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूं तुम्हें कि संसार में सबसे सुंदर तुम ही हो। तुमसे सुंदर दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। अच्छा सही बताओ, हनुमान जी से सुंदर है कोई दुनिया में? भगवान ने कहा दुनिया में सबसे सुंदर तुम हो, क्योंकि जिसका चरित्र सुंदर है संसार में वही परमात्मा की दृष्टि में सुंदर है। वो हनुमान जी से अच्छा चरित्र संसार में किसी का है ही नहीं। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम जितेंद्रियम। हनुमान जी जैसा चरित्र बोलो है किसी का संसार में, इसलिए तुम सबसे सुंदर हो। लक्ष्मण जी ने कहा तो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने कहा बैठूंगा। लिए दो जन पीठ चढ़ाई। दो जन लिखा है ना, राम और लक्ष्मण। लिए दो जन पीठ चढ़ाई। राम लक्ष्मण को कंधों पर बैठा लिया। जय श्री राम कह के मारुत तुल्य वेगम, जैसे ही वेग के साथ चले तो लक्ष्मण जी की आंख बंद। आंख बंद। भगवान ने कहा आंख खोलो। लक्ष्मण जी बोले क्या करेंगे खोल के? कहा देखो कितना सुंदर पर्वत, कितने सुंदर वृक्ष। लक्ष्मण जी बोले ना हमें पर्वत अच्छे लग रहे, ना मुझे वृक्ष अच्छे लग रहे। इस समय तो आंख बंद कर लो, हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि मुदो आंख कतों को नहीं, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा प्रभु। का क्यों? बोले ऊपर देखता हूं आंख खोल के तो पहाड़ दिखाई देता है, और नीचे देखता हूं तो खाई दिखाई देती है, इसलिए डर लगता कहीं पहाड़ से न टकरा जाए ये हनुमान। और फिर नीचे देखता हूं तो डर लगता कि 2500 फीट नीचे न चले जाएं, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी हटी वो दुर्घटना घटी। और 2500 फीट की गहरी खाई है, कहीं गिर ना जाए खाई में, पर्वत से न टकरा जाएं, इसलिए आंख बंद किए हैं कि हमें देखना ही नहीं। भगवान बोले अच्छा। हनुमान जी ने कहा क्या बात हो रही? बात क्या हो रही थोड़ा बताइए ना। भगवान ने कहा ये लक्ष्मण कह रहा है कि डर लग रहा है। क्यों क्यों डर लग रहा है? स्पीड तुम कम कर दो, तेज जा रहे हो, थोड़ा सा स्पीड कम करो। अरे क्यों सरकार बात क्या है? बात ये कहता है पहाड़ से ना टकरा जाएं और कहीं ये हनुमान गहरी खाई में ना चले जाएं। तो गहरी पहाड़ से टकराने का डर है और गहरी खाई में जाने का डर है। हनुमान जी ने कहा अच्छा तो आप क्या देख रहे हैं? भगवान बोले हम भी देख रहे हैं, गहरी खाई तो है। अच्छा है, आप देख रहे हैं? हाँ। तो आप फिर खाई को देख रहे हैं कि मुझे देख रहे हैं? नहीं, मैं तो तुझे देख रहा हूं कि तू खाई में न चला जाए। हनुमान जी ने कहा आप मुझे देख रहे हैं कि खाई में न चला जाए, इसका मतलब है कि मेरे पैर आप देख रहे हैं फिसल ना जाएं। हाँ 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 देख रहा हूं कि कहीं जरा सी फिसलन हुई तो गहरी खाई 2500 फुट की। बस हनुमान जी ने और स्पीड बढ़ा दी। भगवान ने कहा समझा रहे हैं तुमने स्पीड क्यों बढ़ाई? हनुमान जी ने कहा पहले चिंतित था अब निश्चिंत हो गया हूं। क्यों? पहले चिंतित था
कि कहीं पैर ना फिसल जाए। अब मैं निश्चिंत हो गया हूं कि जिसके पैरों की चिंता परमात्मा को है उसका पैर कभी फिसल ही नहीं सकता है। मेरी चिंता तो आप स्वयं कर रहे हैं, अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। बंदो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञानी घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर महावीर, बिनवो हनुमान राम जासु जस आप बखाना। बोलिए हनुमान जी महाराज जी की।